Android. Check. Android. Check. Loads. Audio Check. Jungle. Loads. Android. Android. Check. Loads. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त समीर एलिया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक लवर्स। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैर वाफियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो के लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं और आपको भी इस वीडियो के टाइटल से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई होगी कि आज की वीडियो में हम कमेंटरी स्क्रीन रीडर के प्रीमियम फीचर्स पे बात करेंगे। एक दफ़ा के लिए इस सीरीज़ को क्लोज़ कर दिया गया था, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि अगर कोई इनोवेटिव चीज़ मिलती है तो इस सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू किया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, फाइनली हमें कमेंटरी स्क्रीन रीडर का क्रैक मिला है और इसके जो प्रीमियम जेस्चर्स हैं जो कि हम फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर पाते थे, उन पे आज बात करेंगे कि उनको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाए और किस तरह से यूज़ किया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने और हमारे यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियोस से बर वक्त मुत्तला रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका क्रैक वर्जन अगर कहीं से नहीं मिला अभी तक या आप इसका क्रैक यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल के अबाउट में जाइए। वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। तो वहाँ पे आपको इसका क्रैक वर्जन ज़रूर मिल जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको अगर अबाउट से फ़ोन नंबर तलाश करने में मुश्किल होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में किसी भी एडमिन का या ग्रुप क्रिएटर का लिंक लाजमी डाल दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोग डिस्क्रिप्शन से चैट लिंक तलाश करके उस पर कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और फिर वहाँ पे आपको क्रैक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले जिस प्रीमियम फ़ीचर के बारे में बात करेंगे जो कि वाकई में इनोवेटिव है और तकरीबन इसी फीचर पे हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री वर्जन में भी हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी पार्ट जेस्चर्स के बारे में। तो मैं चलता हूँ प्रोग्राम सेटिंग्स में। Program settings. Commentary screen reader. प्रोग्राम सेटिंग्स ओपन है। यहाँ पे एक्शन सेटिंग्स के अंदर हमें मिलेंगे मल्टी पार्ट जेस्चर्स। Content presentation settings. Action setting. Action settings. ठीक है जी, Shortcut key click actions. Multi-part gesture settings. ठीक है। ये मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग्स ये हमें फ्री वर्जन में दिखाता है कि दिस फंक्शन इज़ ओनली अवेलेबल फॉर प्रीमियम यूज़र्स, Multi-part gesture settings. लेकिन अब हम फाइनली इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग्स को ओपन कर लिया है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे एक चेक बॉक्स है आपको मिलेगा जिसको आपको चेक लगाना है। Use multi-part gestures. Checkbox checked. ठीक है, अगर आप फ्री वर्जन में कोई ऐसा चेक बॉक्स देखते थे या आपने अगर देखा हो तो उसके साथ ये भी बोलता है कि दिस फंक्शन इज़ ओनली अवेलेबल फॉर प्रीमियम यूज़र्स, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हमारे पास क्रैक वर्जन है। जो मैं वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो क्रैक वर्जन है, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब ये देखें, हम एक यूज़ करते हैं कस्टम जेस्चर्स, ठीक है। उसमें होता है अप डाउन, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ़्ट, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, मतलब बहुत से जेस्चर होते हैं, ठीक है। राइट एंड डाउन, डाउन एंड राइट, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, इसमें वही जेस्चर्स हैं, वही जेस्चर्स के 4 जेस्चर्स आगे निकलते हैं। यानी एक जेस्चर हम ले लेते हैं यहाँ पे, Up down down right multi-part gesture settings. डाउन राइट मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग। हम वैसे अगर डाउन एंड राइट पे, जैसे मैंने नोटिफिकेशन शेड रखा है, हम डाउन एंड राइट जेस्चर परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शेड ओपन होना चाहिए। 1 मिनट। Back button.
Notification shade. ठीक है, ये है। हम क्योंकि जेस्चर सेटिंग्स में थे तो वहाँ पे नहीं हो रहा था। ठीक है, ऐसे नोटिफिकेशन शेड ओपन हो रहा है डाउन देन राइट से। ठीक है, Multi-part gesture settings. Write down multi-part gesture settings. राइट डाउन, सॉरी डाउन राइट नहीं, राइट डाउन मल्टी पार्ट जेस्चर। अब इसमें हम जब परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म किया तो नोटिफिकेशन शेड ओपन हो गया। अब जब आप यहाँ मल्टी पार्ट यूज़ करेंगे तो आपको इसके अंदर Write down multi-part gesture settings. Right swipe settings. No left swipe settings. No command. Right up swipe settings. No down swipe settings. No command unavailable. ठीक है, ये देखें 4 जेस्चर्स हैं और ये अनअवेलेबल क्यों हैं? क्योंकि आपको इसके अंदर भी सबसे ऊपर एक चेक बॉक्स मिलेगा जिसको आपको चेक लगाना है। Use the write down multi-part gesture. Checkbox unchecked. ठीक है, अगर आप इसको चेक लगा देते हैं, Checked. अभी देखें Left swipe settings. No command. Right swipe settings. No command. अब सिर्फ बोल रहा है कि नो कमांड। अब इनको यूज़ करने का जो तरीका है, आप राइट एंड डाउन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिंगर को उठा लेंगे और फिर राइट करेंगे। ठीक है, लाइक ये देखें, अब राइट एंड डाउन एक जेस्चर है, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ डिटेल से, उससे हमने नोटिफिकेशन शेड भी ओपन किया। ठीक है, वो एक जेस्चर है। अब उसके आगे जब हम मल्टी पार्ट जेस्चर्स का हिस्सा यूज़ करेंगे उसका, तो वो फिर 4 जेस्चर और ऐड करेगा। अगर सिंपली आप राइट एंड डाउन पे कुछ रखते हैं तो वो परफॉर्म उसी तरह से करेंगे, लेकिन आप इनमें अगर चारों में Left swipe settings. No command. Right swipe swipes. Down swipe settings. No command. ठीक है, राइट एंड डाउन अप, राइट एंड डाउन डाउन, राइट एंड डाउन लेफ्ट, राइट एंड डाउन राइट, 4 जेस्चर आपको राइट एंड डाउन ने प्रोवाइड कर दिए। इसी तरह से हर जेस्चर आपको 4 जेस्चर प्रोवाइड करेगा। दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग फ्रॉम कमेंटरी स्क्रीन रीडर डेवलपर ली। लव इट यार, कमाल हो गया कि 4 जेस्चर आपको हर एक जेस्चर प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो है वो प्रीमियम यूज़र के लिए था, लेकिन आज फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से हमें जब क्रैक मिल गया है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब राइट एंड डाउन राइट, इसको परफॉर्म करने का यही तरीका है कि आप राइट एंड डाउन पहले बनाएं, वो एकदम से नोटिफिकेशन शेड ओपन नहीं करेगा। ठीक है, या जो भी आपने रखा वो एकदम से ओपन नहीं करेगा। आपके पास 1 सेकंड का टाइम होगा, विद इन 1 सेकंड आपने अपना नेक्स्ट जेस्चर परफॉर्म कर देना है। जैसे इन चारों में से आपने कोई भी रखा हो, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेकिन फिंगर उठा के, जैसे राइट एंड डाउन अप पे Left swipe setting. Down swipe. Up swipe settings. इस पे मैं कुछ रखता हूँ। Automatic browsing unchecked. Interactable element active. Virtual edit gestures open. Suspend voice feedback unchecked. Write down multi-part gesture settings. ठीक है जी, राइट डाउन जेस्चर्स में हमने अप जेस्चर सेलेक्ट किया और उस पर रख दी सस्पेंड वॉइस फीडबैक। अब डाउन पे भी कुछ रख देते हैं। Down swipe settings. Open the notification. Open suspend browse by program settings. Write down multi-part gesture settings. ठीक है जी, अब इसमें रख दिया मैंने प्रोग्राम सेटिंग्स। अब थोड़ा सा जेस्चर से बाहर आते हैं। Back. अभी मैं यहाँ पे राइट डाउन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, Back button. Multi-part gesture settings. Back button. Multi-part gesture down action settings. Shortcut key settings. अब होगा ये, सॉरी। अब मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ राइट डाउन। Notification shade. अब देखें, आप अगर वीडियो को रिवाइंड कर लें अभी, तो पहले जब इसने नोटिफिकेशन शेड ओपन किया तो बिल्कुल ऐसे 1 सेकंड भी नहीं लगा, बिल्कुल साथ ही उसने नोटिफिकेशन शेड ओपन कर दिया। अब उसने 1 सेकंड लिया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसको उसने टाइम दिया कि आप कोई दूसरा जेस्चर भी अप्लाई कर लें। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। Back action settings. 1 सेकंड उसने हमें दिया था कि आप कोई दूसरा जेस्चर अप्लाई कर लें, लेकिन हमने जब नहीं किया तो उसने नोटिफिकेशन शेड को ही ओपन कर दिया जो कि पहले से पड़ा हुआ है। अब मैं राइट डाउन और फिर फिंगर उठा के अप करूँगा। ठीक है, फिंगर आपको उठानी है, साथ ही नहीं करना। जब आपने राइट डाउन करना है तो वो आपको पता है कि कस्टम जेस्चर्स का वही तरीका है, फिंगर रखे आपने जेस्चर परफॉर्म करना है। लेकिन जब मल्टी पार्ट का हिस्सा करना है तब आपने फिंगर उठा के जल्दी से करना है, राइट डाउन अप। Voice feedback has been suspended. ये लें जी, वॉइस फीडबैक हैज़ बिन सस्पेंडेड। अब हम कैसे यूज़ करेंगे? ऐसे, 10:38 a.m. ठीक है। Action settings. और अब मैं ऑलरेडी प्रोग्राम सेटिंग्स में हूँ तो इसको क्लोज। Restore IQMP3 record. Close all apps. 50 recent commentary screen. चलो जी, मैं Close one home. Close all door home. Your phone is now in optimal condition. ये मैं आ गया हूँ जी होम पे। बिल्कुल
और अब मैं यहाँ पे राइट डाउन, फिर फिंगर उठाऊंगा, फिर डाउन करूंगा, जिस पे हमने प्रोग्राम सेटिंग्स रख दी थी। Commentary screen reader. देखें जी, ये Content presentation settings. दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए, स्पेशली इस फीचर के लिए। देखें, अब राइट डाउन के बाद डाउन किया तो हमारी प्रोग्राम सेटिंग्स Action settings. Action settings. ओपन हो गई। अब Shortcut. Multi-part gestures. Multi-part gesture settings. अब सबसे पहले मैंने एक कह लें कि डिफ़िकल्ट कैटेगरी का जेस्चर इसीलिए रखा ताकि आपको उसकी अच्छे से समझ आ सके। अब उसके लेफ़्ट राइट भी आप यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके से, उस पर चीज़ें रख के। तो आप राइट एंड डाउन, फिर फिंगर उठाएंगे लेफ़्ट, राइट एंड डाउन, फिर फिंगर उठाएंगे राइट। अब सारे जेस्चर्स को आपने इसी तरह से करना है। कुछ जेस्चर्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लाइक Right left multi-part gest left double right multi-part gesture settings. ये Double left multi-part gesture settings. ये Left up multi-part gesture down multi right left double left down multi-part gesture double left multi-part gesture settings. जी, सिर्फ ये। ठीक है, ये दो जेस्चर्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारी स्वाइप को भी थोड़ा सा ये मसला करता है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर स्वाइप के लिए वो हमें लेफ़्ट राइट जेस्चर्स के लिए वो हमें एक एक सेकंड का टाइम दे, तो फिर तो हमारी स्वाइप एक एक सेकंड लेट हो जाएगी। जैसे अब हम करते हैं तो Left right up down left down up right left double down use multi-part gestures. Checkbox checked. ठीक है, इस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट राइट के जेस्चर्स, ये जो डबल लेफ़्ट और डबल राइट के जेस्चर्स हैं, इन्हें यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक एक सेकंड का आपको, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो जेस्चर के बाद एक एक सेकंड का आपको देता है कि हो सकता है कि मल्टी पार्ट का कोई हिस्सा आप परफॉर्म करें जेस्चर्स का अपनी मतलूबा ऑप्शन के लिए। तो आप इसलिए लेफ़्ट राइट के जेस्चर्स ना यूज़ करें। अब का मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पहले से कन्फिगर किए हुए हैं। Up multi-part gesture settings. Up multi-part gesture right swipe settings. Suspend voice feed left swipe settings. Translate. Up swipe settings. Program setting. Down swipe settings. Curtain. ठीक है, ये मैंने पहले से प्रोग्राम सेटिंग्स और सस्पेंड वॉइस फीडबैक को रखा हुआ था। अब Double left down multi-part gesture settings. Down swipe settings. Go back. Up swipe settings. Home right swipe left swipe settings. Recent application screen. ठीक है, अब ये जो जेस्चर्स हैं अप और डाउन के, ये मैंने पहले से कॉन्फ़िगर कर लिए थे ताकि टाइम की बचत हो सके। अब डाउन एंड डाउन पे मैंने रखा हुआ है बैक बटन। मतलब वैसे हम अप डाउन के जेस्चर्स कस्टम जेस्चर में जो यूज़ करते थे वो सिर्फ स्लाइडर के लिए हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब उसने हमें चार जेस्चर और प्रोवाइड कर दिए हैं तो अब हम इन पे जो मर्ज़ी रख सकते हैं। मैंने अब रखा है जी बैक बटन। अब मैं अगर डाउन स्वाइप करके फिर फिंगर उठाऊंगा, फिर डाउन करूंगा तो ये बैक जाएगा। Multi-part gesture settings. ठीक है, आपको बिल्कुल भी बैक बटन की आवाज़ नहीं आई, और ये क्योंकि मैंने बैक बटन प्रेस ही नहीं किया, मैंने जेस्चर से इसको बैक किया, डाउन एंड डाउन। Action settings. अब अगर यहाँ पे मैं डाउन एंड लेफ़्ट करूँगा तो बिल्कुल मेरा रिसेंट स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। Door home. Close all recent apps button. Door home. 3 MB of memory freed up. 1.2. ठीक है, तो इसमें मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए थे डाउन एंड राइट करते हैं। आप डाउन फिंगर उठाई राइट, WhatsApp. 947 notifications. ये जो फिंगर उठाई बोला है इसने टाइम वेस्ट कर दिया। डाउन राइट, Notification shade. ये देखें अब नोटिफिकेशन शेड जो ओपन हुआ ये जल्दी हुआ क्योंकि इसका जेस्चर जो है वही रखा हुआ है, वेट बिल्कुल भी नहीं करना था। डाउन के लिए उसने वेट किया, फिर जैसे ही हमने राइट किया उसने नोटिफिकेशन शेड ओपन कर दिया। अब ये नोटिफिकेशन शेड एक कन्फ्यूजन बन चुका है क्योंकि हमने इसे 3-4 जेस्चर के लिए इस्तेमाल कर लिया है। Back button. Door home. तो यकीनन आप अगर वीडियो गौर से सुन रहे होंगे तो फिर किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे क्योंकि मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डाउन है और राइट। अब ये अप डाउन के जेस्चर्स हमने कॉन्फ़िगर किए। पहले हमने राइट एंड डाउन के जेस्चर्स को कॉन्फ़िगर किया, अब मैं अप और डाउन के जेस्चर्स, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अब एक दफ़ा सारा प्रोसेस मैं इन ब्रीफ रिपीट करूँगा कि राइट एंड डाउन के जब हमने जेस्चर्स यूज़ किए थे तो हमने राइट एंड डाउन किया, फिर उसने हमें 1 सेकंड का बिल्कुल विद इन 1 सेकंड हमें मल्टी पार्ट का जेस्चर नेक्स्ट वाला परफॉर्म करना है, लेफ़्ट राइट अप डाउन जो भी आप करना है। ठीक है, अब अप डाउन के लिए भी ऐसे ही है। अप किया, फिर जो भी अब मेरे यहाँ पे है अप पे प्रोग्राम सेटिंग्स है, आई थिंक अप के मल्टी पार्ट वाले अप पे प्रोग्राम सेटिंग्स है, यानी डबल अप, फिंगर उठा के अप फिंगर उठाई और Commentary screen reader. ठीक है, ये सेटिंग्स खुल गई। Advanced back button. Door home. अब ये तो हो गई मल्टी पार्ट जेस्चर सेटिंग्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी
कि आपने जेस्चर्स को किस तरह से, मैं आपको एक दफ़ा कस्टम जेस्चर्स पे जाके, General settings. Custom gesture settings. मैं इसलिए इस फीचर पे ज़्यादा जो है वो कर रहा हूँ ताकि आप सभी इसे यूज़ करें और आपको किसी भी मतलब कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो आपको समझ नहीं आए। अब कस्टम जेस्चर्स में देखें वही जेस्चर्स हैं सारे जो हम यूज़ करते हैं। अप एंड डाउन पे आपने कुछ रखा होगा, लेफ़्ट एंड राइट पे मेरा ख्याल है लेफ़्ट एंड राइट वाले भी हमें देखने चाहिए। Common action settings. Action settings. Click actions. Fingerprint reader. Multi-part gesture settings. Double right left right multi-part gesture settings. ठीक है, मैंने जो रिकमेंड नहीं किए थे वो थे डबल लेफ्ट और डबल राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट है तो इसको मैं आपको बताता Left use the left right multi-part gesture. Checkbox unchecked. Checked. हूँ। लेफ्ट राइट मल्टी पार्ट जेस्चर, Left swipe settings. No command. इस पे Left रखते swipe हैं। settings. Increase volume. Timer and cap gestures. This translate on just cap virtual current timer current position unchecked. Left right use left swipe settings. Left swipe setting. Add main menu unchecked. Action menu and quick menu and advanced text editing and advanced settings unchecked. Left right multi-part right swipe settings. No right swipe setting. Go to the previous control unchecked. Go to current timer and current left up swipe settings. Up swipe set. Append copy unchecked. Left right down swipe set. Down swipe set. Toggle detailed navigation. Toggle lift up to act note. Toggle left right multi-part gesture settings. ठीक है, फाइनली मैंने लेफ्ट राइट के सारे जेस्चर्स को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या रखा। Right swipe settings. Current time. Left swipe settings. Advanced settings. Use the left right multi-part left right up swipe settings. Append copy. Down swipe settings. Toggle lift up to activate. ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। Multi-part action settings. Commentaries. Door home. फिर मैंने जेस्चर से ही बैक किया, ठीक है, बैक बटन से नहीं किया। अब मैंने कॉपी रखा था स्वाइप डाउन पे, लेफ्ट एंड राइट के बाद डाउन पे, ठीक है। Apps. इसको कॉपी करते हैं। Lift up to activate a name phone. सॉरी मैं खुद ही भूल गया 1 मिनट में। इस पे मैंने रखा था जी लिफ्ट अप टू एक्टिवेट, ठीक है। और Close all recent door home. 3 MB of memory free. Back button. ठीक है जी, अब यहाँ पे लिफ्ट अप टू एक्टिवेट इनेबल है, ये देखें Apps. Door home. Door home. Optimizer. Optimizer. बिल्कुल ऐसे ओपन हो रहा है डबल टैप किए बगैर। Back door home. अब इसको उसी तरह से आपने बंद करना है, लेफ्ट एंड राइट फिर डाउन। Lift up to activate disabled. अब लेफ्ट एंड राइट अप करके देखते हैं कि हमारे पास Apps. Text appended. ये अप एंड कॉपी रखा, लेफ्ट एंड राइट अप, ठीक है, ये सारे यूज़ हो रहे हैं। और इसमें जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि आप जब भी जेस्चर यूज़ करेंगे, लेफ्ट एंड राइट के जेस्चर बनाएंगे तो उसके ऊपर एक चेक बॉक्स है, उसको आप पहले चेक करेंगे फिर ये आपके लिए अवेलेबल होंगे, अदरवाइज़ ये आपके लिए अनअवेलेबल ही रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मल्टी पार्ट जेस्चर्स को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि और आप क्या कर सकते हैं प्रीमियम यूज़र। Method extension. Program setting. Feedback settings. Action settings. Action settings. ठीक है जी, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की सेटिंग है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। Alternative scrolling settings. Edge gestures. Shortcut key setting. Shortcut key settings. शॉर्टकट की सेटिंग्स, Use the headset button to control simultaneous press of the up and down volume keys. Suspend browse by short press of the volume up key. Increase volume. ठीक है जी। देखें, अब पहले ये था कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे, ये आता था दिस फीचर इज़ ओनली अवेलेबल फॉर प्रीमियम यूजर्स। Long press the volume up key. Toggle lift up finger to activate. लॉन्ग प्रेस द वॉल्यूम अप की, ये वही लिफ्ट अप टू एक्टिवेट इनेबल करने के लिए उन्होंने सेटिंग्स पहले से जो की हुई हैं, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती भी हैं। Short press of the volume. Long press the volume down key. Voice assistant. लॉन्ग प्रेस पे जी वॉइस असिस्टेंट रखा होता है। अब हम इनको चेंज करके देखते हैं कि ये भी काम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके। लॉन्ग प्रेस द वॉल्यूम डाउन की करूँगा मैं, Long press the volume down key. इस पे हम रखते हैं इस वक्त In actions uncheck recent apps. Optimizer. Opcom commentary screen touch. New action setting. Back button. Waiting commentary screen reader. Notification settings. Action settings. Action settings. ठीक है जी, इस पे रखेंगे Scrolling shortcut key. Shortcut keys. Long press the volume up key. Toggle lift up finger to activate. सॉरी वॉल्यूम अप पे रख देते हैं, Long press the volume up key. थोड़ी सी डिस्टर्बेंस। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस द वॉल्यूम अप की पे मैं रखूँगा Go to the previous can go to current app gestures description and translate clipboard saved input method unchecked. Main menu and advanced text editing unchecked. Long press unchecked. Word by word mode unchecked. ये। Shortcut key settings. अब इस सारे को मैं क्लोज करता हूँ, Recent optimizer. इसको भी, Commentaries. इसको भी, High QMP for 1.2 high QM. इसको भी, Door home. सारी ऐप्स क्लोज हैं। Apps. ये मैं होम स्क्रीन पे हूँ। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम इसको लॉन्ग प्रेस कर रख रहा हूँ, Word by word mode.
ठीक है जी, ये अब वर्ड बाय वर्ड मोड देखें, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इन क्रैक वर्जन। Focus browsing. ठीक है जी, आप वॉल्यूम लॉन्ग प्रेस अप, वॉल्यूम लॉन्ग प्रेस डाउन, आप चेंज तो वॉल्यूम अप डाउन के शॉर्ट प्रेसेस को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर कुछ और रखेंगे तो डेफिनेटली आप मीडिया वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल हो रही है, मीडिया वॉल्यूम को फिर आपको उसके अंदर जो सेटिंग्स होती हैं, उसका स्लाइडर होता है, वहाँ से जाके कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप इससे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप वॉल्यूम शॉर्ट प्रेस अप और वॉल्यूम शॉर्ट प्रेस डाउन पे भी कुछ ना कुछ रख सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रीमियम फीचर्स पे बात करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इनोवेटिव चीज़ और आती है और आपको बताने वाली है और काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इनोवेटिव है, तो हम लाजमी उस पर भी वीडियो बनाएंगे, जैसा कि इस सीरीज़ को एंड करते हुए भी कहा गया था। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और बहुत से जेस्चर आपके पास आ गए होंगे। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि आप किस जेस्चर पे क्या रखें, और आपके पास इतने ज़्यादा जेस्चर हो गए होंगे, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस जेस्चर पे क्या रखूँ और कैसे इनको सबको मैनेज करूँ। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप सभी जेस्चर्स को यूज़ करें, आपकी जितनी ज़रूरत के हैं, आप जितनों को काम में लाना चाहते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे आपको इस वीडियो में बताया और दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Welcome to Android Tech Lovers.